नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय चूरू। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत कंपनी विधि, जो कि विधि द्वितीय वर्ष का विषय है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज का जो विषय है वो है आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। जैसे कि अपन ने पूर्व के जो वीडियो थे उसके अंतर्गत हमने आणविक सूचना के सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। आणविक सूचना का सिद्धांत ये कहता है कि जब लोक दस्तावेज सीमा नियम और अंतर नियम का जब पंजीयन हो जाता है तो उसके बाद में वो दस्तावेज लोक दस्तावेज बन जाते हैं। उनके बारे में किसी भी पर व्यक्ति को जो कंपनी के साथ में सह व्यवहार करता है उसको बताने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन उसी सिद्धांत का एक अपवाद है आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, जिसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन इसके बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। पंजीकरण के बाद कंपनी के सीमा नियम और अंतर नियम लोक दस्तावेज बन जाते हैं तथा कोई भी व्यक्ति उन्हें नियमानुसार देख सकता है एवं इनकी प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। अतः कंपनी से संविदा करने वाले व्यक्ति के लिए इन दोनों दस्तावेजों के बारे में आणविक सूचना मानी जाती है। परंतु इस नियम का एक अपवाद है जिसे आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत कहते हैं। यानी जो पीछे का जो अपन ने पढ़ा था कि आणविक सूचना जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत क्या है कि जो भी लोक दस्तावेज होते हैं, चाहे वो सीमा नियम हो चाहे वो अंतर नियम हो, जब उनका पंजीयन हो जाता है तो वो दस्तावेज हैं वो लोक दस्तावेज बन जाते हैं। उनके बारे में कोई भी सूचना पर्टिकुलर कंपनी को उन व्यक्तियों को देनी आवश्यक नहीं होती है। इस सिद्धांत के अनुसार कंपनी के साथ सह व्यवहार करने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कंपनी के जिस अधिकारी या अभिकर्ता के साथ संविदा कर रहे हैं उन्हें सह व्यवहार करने की शक्ति प्राप्त है या नहीं, इस बात की जांच कर लें। इससे अधिक जानकारी प्राप्त करने की उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती है। यह मान लिया जाता है कि ऐसे पर व्यक्ति को कंपनी के सिद्धांत की जानकारी है या कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या है क्या नहीं उसके बारे में उसको जानकारी है, परंतु यह नहीं माना जा सकता है कि उसे ऐसी भी जानकारी प्राप्त है जो कंपनी के आंतरिक प्रबंध से संबंध रखती है। आणविक सूचना का सिद्धांत तो ये कहता है कि कोई भी पर व्यक्ति है जब कंपनी के साथ सह व्यवहार करेगा तो उसे कंपनी के बारे में सब जानकारी रखना आवश्यक होगा। यानी कि वह सब जानता, चाहे उसने उन दस्तावेजों को देखा हो या नहीं देखा हो। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि कोई भी पर व्यक्ति है उसे कंपनी के आंतरिक प्रबंध के बारे में जानकारी प्राप्त हो, यानी अंदर क्या व्यवस्था चल रही है, कंपनी में क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, इसके बारे में जानकारी रखना उसको आवश्यक नहीं है। इस प्रकार कंपनी से सह व्यवहार करने वाले व्यक्ति को यह जान लेने का अधिकार है कि कंपनी के अंतर नियमों का उसके अधिकारियों द्वारा पालन कर लिया है, क्योंकि इनका पालन करना ऐसे अधिकारियों पर अधिनियमित कर्तव्य होता है। यानी कंपनी के साथ सह व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को यही मान लेने का अधिकार होता है कि केवल उनके जो अधिकारी हैं उन्होंने पालन किया है या नहीं किया है, जो भी उनको अधिकार और जो कर्तव्य दिए हैं उनका पालन किया है या नहीं किया है। इसका एक वाद था रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टर्कवांड। इस वाद में कंपनी ने समझौता पत्र में ये प्रावधान था कि निर्देशक आवश्यकता अनुसार साधारण संकल्प द्वारा ऋण ले सकते हैं, किंतु निर्देशक ने वादी बैंक से बिना संकल्प पारित किए ही ऋण ले लिया। वादी बैंक ने ऋण की अदायगी के लिए न्यायालय में वाद संस्थित किया। न्यायालय ने ऐसे ऋण के लिए कंपनी का दायित्व न होने के तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि उक्त ऋण कंपनी पर बंधनकारी, क्योंकि जरूरी नहीं है जो व्यक्ति, जैसे मान लो बैंक ने कंपनी के साथ में जो सह व्यवहार किया था या कंपनी के साथ में जो बात की थी उसमें ये आवश्यक नहीं है, बैंक को ये जानना आवश्यक नहीं है कि कंपनी द्वारा संकल्प पारित किया जाना चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि ये कंपनी के आंतरिक प्रबंध से संबंधित बातें होती है, उनको जानना बैंक के लिए आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर कंपनी है ये नहीं कह सकती कि उन्होंने संकल्प पारित करके ऋण नहीं लिया था इसलिए वह दायी नहीं है। तो ऐसे में आंतरिक प्रबंध से संबंधित बातों को किसी भी पर व्यक्ति को जानना आवश्यक नहीं होता है। आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत ऋणदाताओं व अन्य व्यक्तियों से यह अपेक्षा करता है कि वे कंपनी के अधिकारी वर्ग एवं कर्मचारी वर्ग की पूर्ण जानकारी रखें, परंतु अन्य पर व्यक्तियों से उम्मीद नहीं करता है कि वे ऐसे अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य या शक्तियों का प्रयोग करते समय समुचित प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं या नहीं। यानी केवल उन्हें यह ध्यान रखना, कोई भी पर व्यक्ति जब कंपनी के साथ में
सेवा व्यवहार करता है, तो उन्हें केवल इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो कंपनी के ही हैं या कंपनी के नहीं हैं। लेकिन उन्हें ये आवश्यक नहीं है कि ऐसी कंपनी के जो अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है या नहीं किया है। इनके बारे में उन्हें आवश्यक नहीं है कि आंतरिक प्रबंध के अंतर्गत उन्होंने क्या व्यवस्था कर रखी है, क्या नहीं कर रखी है। अतः इस सिद्धांत का सहारा लेकर पर व्यक्ति अपना बचाव ढाल के रूप में कर सकते हैं, लेकिन तलवार के रूप में, यानी केवल वो पर व्यक्ति से बच सकते हैं पर व्यक्ति, लेकिन उनको तलवार के रूप में उनके ऊपर आक्रमण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस सिद्धांत द्वारा बचाव ही किया जाता है, आक्रमण नहीं। कंपनी के पास इस सिद्धांत को काटने के लिए तलवार रूपी अपवाद होते हैं, जो निम्नलिखित जो कुछ अपवाद हैं जिनके अंतर्गत आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत जानना आवश्यक नहीं, जिसे अपन आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत की अपवाद कहते हैं। पहला जो है वो है त्रुटियां अनियमितता का ज्ञान होने पर। जहाँ पर जो भी त्रुटियां हैं या अनियमितता है उसका अगर ज्ञान पर व्यक्ति को हो जाता है, तो वहाँ पर आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत का सहारा कंपनी द्वारा नहीं लिया जाएगा। जैसे यदि कंपनी से व्यवहार करने वाले बाहरी व्यक्तियों को कंपनी के आंतरिक प्रबंध में अनियमितता या त्रुटि की जानकारी हो, तो वह इस सिद्धांत के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध वाद नहीं ला सकेगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति कंपनी की आंतरिक व्यवस्था की अनियमितता की जानकारी होते हुए कंपनी के साथ स्वयं व्यवहार करता है, तो उससे होने वाली हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार हो। यदि किसी पर व्यक्ति को ऐसा पता लग जाता है कि कंपनी में ये अनियमितताएं हो रही हैं और उसके बाद में वह कंपनी के साथ में स्वयं व्यवहार करता है, तो ऐसी स्थिति में वह कंपनी पर वाद नहीं ला सकता, क्योंकि उसे पूर्व में ही कंपनी की अनियमितता, कंपनी की त्रुटियों के बारे में जानकारी होती है। वहाँ पर वह कंपनी है वो तलवार के रूप में ये बात कह सकती है, यानी कि वार के रूप में, आक्रमण के रूप में ये कह सकती है कि जो पर व्यक्ति है उसे कंपनी के व्यवहार या कंपनी की अनियमितताओं के बारे में पूर्व में ही जानकारी थी। दूसरा जो इसका अपवाद है वो जालसाजी या हस्ताक्षरों की कूट रचना। जब जालसाजी के बारे में या कूट रचना के बारे में जब पर व्यक्ति को पहले से ही पूर्व में ही ज्ञान होता है, तो ऐसी स्थिति में वह कंपनी पर वाद नहीं ला सकता है। विधि का सामान्य नियम है कि जालसाजी दस्तावेज को विधि दृष्टि से शून्य बना देती है। अतः आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत उन मामलों में लागू नहीं होता है जो जालसाजी संबंधित होते हैं और ऐसी जालसाजी हस्ताक्षरों से संबंधित की गई हो। इसमें एक केस है रूबेन बनाम ग्रेट कौंसिल लिमिटेड, 1906 का वाद है। इस वाद में प्रतिवादी कंपनी के सचिव ने अंश प्रमाण पत्र पर लगातार 2 निदेशकों के स्वयं के हस्ताक्षर किए हैं। अंश प्रमाण पत्र पर निदेशकों के स्वयं के हस्ताक्षर कर दिए। न्यायालय ने इस वाद में आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत को लागू नहीं किया। यानी कोई भी व्यक्ति अगर मान लो सचिव है, वो अगर निदेशकों के स्थान पर अगर स्वयं अगर वो सिग्नेचर करता है जबकि निदेशक के होने आवश्यक है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत है वो लागू नहीं होता है। अगला जो इसका अपवाद है वो है अंतर नियमों का ज्ञान नहीं होने पर। जहाँ पर व्यक्ति को कंपनी के अंतर नियमों की विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है तथा इस आधार पर वह कंपनी के साथ संविदा करता है, तो उसके प्रति होने वाली हानि के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति जैसे लोक दस्तावेज है, कंपनी के जो अंतर नियम है वो लोक दस्तावेज है, और उनके बारे में यदि वह व्यक्ति जानकारी नहीं रखता है और बाद में ये कहता है कि अंतर नियम तो कंपनी आंतरिक प्रबंध से संबंधित है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी दायी नहीं होगी। रामा कॉरपोरेशन बनाम ट्रू टीन एंड जनरल इन्वेस्टमेंट कंपनी, 1952 का वाद है। इस वाद में यह निर्णित किया गया है कि प्रतिवादी कंपनी ऐसे निदेशक से की गई संविदा के लिए दायी नहीं है जिसे संविदा करने की शक्तियाँ अंतर नियमों में नहीं दी गई हैं। न्यायालय ने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पक्षकारों को अंतर नियमों का ज्ञान इसलिए होना चाहिए क्योंकि आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत विबंध के नियम पर आधारित है। तो इस प्रकार यदि कोई आंतरिक प्रबंध के बारे में यदि कोई जानकारी नहीं है तो उसके ऊपर भी कंपनी दायी नहीं होगी। चौथा जो इसका अपवाद है वो है ऐसे कार्य जो प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हों। यानी कोई ऐसे कार्य हैं जिनके बारे में स्वयं पर व्यक्तियों को पता होता है या प्रत्यक्ष रूप से ये पता होता है कि ये कार्य हैं वो अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो ऐसी स्थिति में कंपनी है वो दायी नहीं होगी। यदि कंपनी के किसी अधिकारी का कार्य इस प्रकार का है जो साधारणतः उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो वादी केवल इस आधार पर सुरक्षा का दावा नहीं कर सकता कि अंतर नियमों में ऐसी अधिकार शक्ति उस अधिकारी को प्रदान की जा सकती थी।
तो जहाँ पर अंतर्नियमों से संबंधित कोई बात आती है या जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से ही ये लगता है कि ये बाहरी कार्य है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी दायी नहीं होगी। आनंद बिहारी लाल बनाम दिनसा एंड कंपनी का इसका 1942 का वाद है। इस वाद में कंपनी के लेखाकार ने लेखाकार से वादी ने संपत्ति खरीदी थी। जो कंपनी का जो लेखाकार है उसने किसी संपत्ति खरीदी थी वादी से, जिसे ऐसी संपत्ति की विक्रय का अधिकार नहीं था। न्यायालय ने ऐसे अंतरण को शून्य माना। उपयुक्त अपवादों से स्पष्ट होता है कि आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत पर व्यक्तियों के लिए इस बात से भी सतर्क करता है कि उन्हें किस सीमा तक अंतर्नियमों की जानकारी होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो अपवाद है उनसे ये भी पता लगता है कि आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत पर व्यक्तियों के लिए इस बात से भी सतर्क करता है कि उन्हें किस सीमा तक अंतर्नियमों की कहाँ तक उन्हें जानकारी होनी चाहिए और कहाँ तक उन्हें जानकारी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार कंपनी के जो अंतर्नियम है उसके अंतर्गत पर व्यक्ति जो कंपनी के साथ में संविदा करता है उन्हें किस प्रकार से उन्हें अंतर्नियमों की जानकारी होनी चाहिए और कहाँ तक जानकारी होनी चाहिए। तो ये बातें आपकी कंपनी के आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत में बताई गई। तो इस प्रकार आज हमने कंपनी के आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।